आज का हर एक व्यक्ति किसी न किसी टेंशन में जी रहा है। ऑफिस का टेंशन, घर का टेंशन, पड़ोसी का टेंशन, बिजली का टेंशन, पानी का टेंशन, टेंशन ही टेंशन। आज यदि किसी को सड़क पर कोई हंसता हुआ व्यक्ति दिखाई दे दे, तो वह आश्चर्य में चला जाएगा कि ऐसा इसके पास क्या है जो मेरे पास नहीं है। ये इतना खुश कैसे हो सकता है। वो दिन दूर नहीं है जब लोग टिकट खरीद के ऐसे व्यक्ति को देखने जाएंगे जो हंस रहा है। चिन्मय भैया ने अपने जीवन की बहुत सुंदर घटना को बताते हुए कहा है कि एक बार जब वो बंबई आए थे तो उनसे एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मिलने आए थे। उन्होंने भैया से कहा कि इस साल मुझे 1 करोड़ का नुकसान हो गया। तो भैया ने कहा, कोई बात नहीं, गुरुदेव की इच्छा होगी तो आपका नुकसान पूरा हो जाएगा। तभी उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि भैया, आप इनकी बातों पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। इन्होंने 15 करोड़ का फायदा एस्टिमेट किया था और हुआ उन्हें सिर्फ 14 करोड़ का फायदा, इसलिए वे 1 करोड़ के नुकसान को देख रहे हैं। ताज्जुब की बात है कि 14 करोड़ का फायदा नहीं दिखाई दिया, लेकिन 1 करोड़ का नुकसान दिख गया। आज हमारे पास बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन हम उनके लिए भगवान को धन्यवाद नहीं करते। जो चीज़ नहीं है उसके लिए मांगते रहते हैं। ये 99 का फेर मनुष्य को जीवन भर नहीं छोड़ता है। जो चीज़ उसके पास है वह कभी उसकी कद्र नहीं कर पाता है। विवेक की बात यह है कि संकट, आपत्ति अथवा दुख पाने पर प्रसन्न होना चाहिए, इसलिए कि यही वह विधान है जिसके द्वारा मनुष्य का प्रारब्ध भोग पूरा होता है। उसके पूर्व कर्मों का परिपाक मोक्ष होता है। एक एक संकट एक एक प्रारब्ध को व्यर्थ करता जाता है, जिसके अनुसार भवबंधन की लंबी श्रृंखला की एक एक कड़ी टूटती जाती है। दुख का संयोग आते ही मनुष्य को उसका उपचार तो करना ही चाहिए, पर साथ ही यह सोचकर प्रसन्न भी होना चाहिए कि उसके प्रारब्ध भोग की एक किश्त उतर गई है। आत्मा का भार, भविष्य का अंधकार कुछ कम हो गया है और प्रकाश का लक्ष्य कुछ समीप आ गया है। ऐसे उपकारी संकटों को देखकर रोना चिल्लाना वैसी ही मूर्खता है जैसे कि किसी विषाक्त फोड़े का ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर को देखकर भयभीत होने की मूर्खता। दुख के बाद सुख और संकट के बाद सुविधा प्रकृति का यह अटल नियम है। इस आधार पर ही तो दुख देखकर प्रसन्न ही होना चाहिए। दुख और संकट उस सुख संपत्ति की पूर्व भूमिका होते हैं जो निकट भविष्य में मिलनी होती है। बादल और बिजली को देखकर भयभीत होने वाले बाल बौद्धिक लोग कुछ ही देर में होने वाली प्राणदायक और धन धान्य की विधायक वर्षा को नहीं देख पाते। संकट सुख और कल्याण के अग्रदूत होते हैं। उनको देखकर भयभीत नहीं होना चाहिए, बल्कि सहर्ष उनका स्वागत करना चाहिए। विश्वास रखिए, दुख का अपना कोई मूल अस्तित्व नहीं होता है। इसका अस्तित्व मनुष्य का मानसिक स्तर ही होता है। यदि मानसिक स्तर योग्य और अनुकूल है, दुख की अनुभूति या तो होगी ही नहीं, यदि होगी भी तो बहुत क्षीण। तथापि यदि आपको दुख की अनुभूति सत्य प्रतीत होती है, तब भी उसका अमोघ उपाय यह है कि उसके विरुद्ध अपनी आशा, साहस और उत्साह के प्रदीप को जलाए रखा जाए। अंधकार का तिरोधान और प्रकाश का अस्तित्व बहुत से अकारण भयों को दूर कर देता है। आशा, विश्वास और परिवर्तन के अटल विधान में आस्था रखने के साथ साथ समय रूपी महान चिकित्सक पे विश्वास रखिए। समय बड़ा बलवान है और उपचारक होता है। वह धैर्य रखने पर मनुष्य के बड़े बड़े संकटों को ऐसे टाल देता है जैसे वह आया ही नहीं था। संकट तथा दुख देखकर भयभीत होना कापुरुषता है। आप ईश्वर के अंग हैं, आनंद स्वरूप हैं। आपको तो धैर्य, साहस, आशा, विश्वास और पुरुषार्थ के आधार पर संकट और विपत्तियों की अवहेलना करते हुए सिंह पुरुषों की तरह ही जीवन व्यतीत करना चाहिए।